जय जगत जननी, जय महाकाली। दोस्तों, आज मैं सुल्तान जिन पार्ट 2 में बोलने जा रहा हूँ कि जो मैं पहले वीडियो में बताया था तो उससे थोड़ा और हटके मैं बताने वाला हूँ। मैंने पहले वीडियो में जैसे बताया था आप लोग को कि जो भी ये है, जो पितृदोष ये दोष सब लगा रहता है, कुल देवी देवता का दोष लगा रहता है और अपना ग्राम देवी तक इजाज़त नहीं मांगने रहते हैं तो हमारा साधना में असफल रहता ही रहता है। जिसकी वजह से हम लोग सिद्धियाँ बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। 100 से कम 99% लोग फेल्योर हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ना हम अपने पितृलोक को और अपना कुल देवी देवता, अपना ग्राम देवी देवता और जिस जगह पे साधना करने जाते हैं, जिस मंसन में हो कि खंडर में हो, कोई बयावन में हो, कोई अन्य स्थान में हो, उसी स्थान देवता को भी हम आमंत्रित नहीं करते, भोग भी नहीं देते। फिर एक दिन पहले उनका जाके निमंत्रण नहीं करते कि हाँ, हम इसी जगह पे आप साधना करने आ रहे हैं तो हमें इजाज़त दीजिए, इजाज़त नहीं लेते। जिसकी वजह से ये 4 कारणों से हमारा साधना असफल रहता है। यही मेन पॉइंट होता है साधना में असफल मिलने का, यही एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमको साधना नहीं मिलता है। अब बात आता है सुल्तान जिन का। सुल्तान जिन के हम पहले भी बताए थे और तो ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, आप वीडियो में देख सकते हैं। सुल्तान जिन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं। वो भी जो भी है एक शक्ति है, भूत हो, प्रेत हो कि चुड़ैल हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, सबका क्षमता रहता है। हर शक्ति के पास पावर रहता है, सबका पास पावर रहता है। सब लोग डरावन रहते, सब में खतरा रहता है। कोई ईजी साधना नहीं होता है जितने भी तामसिक चीज़ है। बाकी सात्विक में भी थोड़ा बहुत डरावनी भी रहता है। डरावनी मतलब वो इतना डरावनी नहीं है, घर का अंदर बैठ के कर सकते जहाँ हमको डर नहीं लगेगा। लेकिन हम बाहर जगह पे बैठ के साधना कर रहे हैं तो थोड़ा डर लगता है। डर लगने के बाद ये तामसिक चीज़ और डरावनी हो जाता है। वो बाकी वो घुराने का, पत्थर फेंकने का, आग का गोला फेंकने का, और जैसे बिजली चड़कने का और पत्ते गिरने का और किसी का रोने का आवाज़, ये सब बहुत आता है। बाद में तो जब साधना सिद्धि होने को आ रहा है तो बहुत खतरनाक होता है। ये तो सफल का चीज़ है, क्योंकि ना हाँ, ये चीज़ का आपका साथ हो रहा है तो आपको खुशियाँ मनाना चाहिए, क्योंकि ना ये हमारा साधना सही चल रहा है, सिद्धि जरूर मिल जाएगा। हम अगर गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ यही है 4 गलतियाँ मैंने जो बताया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ध्यान है गुरु जो बताएंगे वो करते रहने का। हाँ, आप लोग थोड़ा सब चीज़ में स्टडी करना मानता है। बिना स्टडी का कोई चीज़ नहीं होता है, कोई नहीं होता है। बिना स्टडी किए बिना साधना पे आप लोग बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होता है। जब साधना के बारे में हमको पता ही नहीं है, कुछ भी करके बैठ जाएंगे तो कैसे सफल होगा। साधना में कैसे बैठना है, माला कैसे जपना है और मंत्र कैसे उच्चारण करना है, सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है, भोग कैसे देना है, पूजा कैसे देना, वो चीज़ हमें कुछ नहीं मालूम है तो हम कैसे जाके बैठ जाएंगे और साधना सिद्धि हो जाएगा। क्या जाके उसे कुछ भोग ऐसे रख दिए और साधना चालू, मंत्र चालू, तो ऐसे नहीं होता है। जब कैसे होता है, जब आप सही तरीका जानेंगे। जैसे घर में हम पूजा पाठ, घर के पूजा पाठ में भी मनमानी होता है। ज़्यादातर घर का पूजा में मनमानी होता है, क्योंकि ना हम अपने कोई खड़ा होके सब पूजा करता है, कोई बैठ के पूजा करता है। कोई ना किसी लोग का घर में बैठ के पूजा करने वाला स्थिति नहीं रहता है, और कुछ लोगों का खड़े हो के पूजा करते हैं। भाई खड़े होकर कौन पूजा करता है? ज़्यादा करके बैठने वाला सिस्टम रखिए। भगवान चलो ऊपर में रख लिए, कोई बात नहीं, वहाँ 2 अगरबत्ती दिया जला ले, लेकिन नीचे आपको भोग लगाना है बैठ के। खड़े खड़े नहीं, नीचे बैठ के आपको भोग लगाने। भोग लगाने का तरीका कैसे रहता? दीप धूप अगरबत्ती पूजन। अगर हम ऐसे पंच पूजन तो ज़रूरी है, लेकिन तामसिक चीज़ में कोई तो पंच पूजन की ज़रूरत नहीं। जो भोग है रख देना है, भोग है उसको खोल के रख देना है। अगरबत्ती धूप है दीप है लगाने का जो सामग्री बताया होगा तो वो कर देना है, और बोलना है कि ये शक्ति को बोलना है कि ये तुम्हारा भोग है,
मैं तुम्हें कि दरअसल हम सुल्तान का बोले कि हे सुल्तान जी, हम आपको आह्वान कर रहे हैं, आपके लिए हम गुरु का आदेश लेके बैठे हैं कि हम आपको बुलाने के लिए ही बैठे हैं, आपसे सीधी प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। तो ये मेरा भोग है, आप स्वीकारिए और मेरा पूजा स्वीकारिए। ये मंत्र मेरा ग्रहण कीजिए कि मैं आपको ही बुला रहा हूँ, दूसरे कुछ को नहीं। उसको बता के ही पूजा स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना जब जैसे 3 दिन का मैंने साथ अपना बताया है, 3 दिन के बाद वो जब भी तीसरे दिन में जैसे सामने आता है तो उसको वचन लेना है। वचन क्या लेना है? वचन ध्यान से लिख दो। मैं बताया था कि व्हाट्सएप में बोल दूँगा, फिर भी बता देता हूँ कि जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा तुम्हें आना होगा, जब मैं कहूँ जाने को तो तुम्हें जाना होगा। मेरे इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करना। मैं जो चीज़ तुम्हें मांगूँ तुम्हें देना होगा और मेरे परिवार का कभी नुकसान नहीं करोगे। ये 3 चीज़ें। फिर बाद में आपको क्या बोलना है कि उनसे निशानी के तौर पे कि बुलाने का तरीका उनको पूछ लेना है। चाहे वो कुछ अंगूठी दे सकता है, कोई कड़ा भी दे सकता है, नहीं तो कोई मंत्र भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट है। हाँ, ये तो बात हो गया। फिर भी वो भी कुछ वचन मांगेगा तो उसका वचन में कभी राजी नहीं होना है। ये बात ज़रूरी आपका दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि उनका बात में कभी दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ वो बोल दे कि मुझे वचन दो तो वचन नहीं देना है, नहीं दे सकता। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं परिवार को हूँ, मुझे बहुत दुनियादारी का काम है, मुझे बहुत सारे देखभाल करना, तो मैं वचन नहीं दे सकता। हाँ, वो बोलेगा कि चलो मुझे ये छोटा मोटा कुछ बोल सकता है, लेकिन उसके लिए वो बोलेगा कि रोज़ मुझे मिठाई देना है। रोज़ भाई मिठाई नहीं दे सकते। हाँ, आप बोल सकते महीने में 1 बार तुम्हें मिठाई दे दूँगा, ये कंडीशन रखते हैं, लेकिन महीने में 1 बार दूँगा तो फिर आपको उससे भी वचन में लेना है। क्या कि समझो मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं भूल गया, किसी शादी ब्याह में चला गया, कोई अपने रिश्तेदार में कोई उनका मौत हो गया, उनका इसमें चला गया, तो मैं भोग भूल चुका होगा, तो भोग नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे याद कर लेना। अगर भोग का सामग्री मुझसे नहीं मिलता तुम खुद ला के देना और बताना, तब जाके आप भोग दे सकते। ऐसे कंडीशन करना पड़ेगा। गलती वचन में भी गलती से, वचन सबसे ज़्यादा साधना में कैसे करके सिद्धि आप कर लेते हैं, लेकिन शक्तियाँ भी आ जाता है। जब तक आपका वचन सही से नहीं रहेगा तो आप लोग उसमें भी हार सकते हो, लेकिन वचन सही से लेना है। और मैं जैसे आप लोगों को बताया कि चलो